नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। बिहार में गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के लिए महागठबंधन और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं अगर बात की जाए गोपालगंज विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार का उपचुनाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में राजद ने मोहन गुप्ता और बीएसपी से तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी को बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस चुनाव को और भी ज्यादा रोचक ओवैसी की पार्टी ने ताल ठोक कर बना दिया है। वहीं अगर बात की जाए मुस्लिम वोटरों की, तो गोपालगंज में मुस्लिम और यादव वोटर्स की संख्या 50,000 से ज्यादा है। देखिए गोपालगंज से शिवानंद गिरी की ये खास रिपोर्ट। गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ चुनाव मुख्यतः एनडीए बनाम महागठबंधन ही होना तय है। वैसे कुछ लोग इसे त्रिकोणात्मक कर रोचक बना सकते हैं। एनडीए की ओर से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से इस बार राजद ने बनिया काट खेलते हुए मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। बसपा से साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी और ओवैसी की पार्टी की दावेदारी ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बिहार में चुनाव की बात हो और जातीय वोट बैंक का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन सा लगता है। दरअसल बिहार की सियासत का आधार ही जातीय समीकरण है। यही वजह है कि चुनाव आते ही जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के गठबंधन भी बनते हैं, तो वहीं टिकट बंटवारे में भी यह प्रमुख फैक्टर रहता है। आज हम गोपालगंज सदर विधानसभा सीट के जातीय आधारित वोटर्स की बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस जाति का झुकाव किस उम्मीदवार की ओर जा सकता है। अभी तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहता आया है। गोपालगंज विधानसभा पर करीब 15 साल से बीजेपी का दबदबा है। दरअसल राजद की ओर से बीते 2 बार से मुस्लिम उम्मीदवार रियाजुल हक को टिकट मिला है, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा उठाकर हर बार बीजेपी विधायक सुभाष सिंह ने बाजी मारी है। अब तक के पैटर्न में सुभाष सिंह को अधिकतर जातियों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस बार हालात बदलते नजर आ रहे हैं। इस बार वर्तमान बीजेपी विधायक के खिलाफ जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद माना जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए सुभाष सिंह पर दांव आजमा सकती है। दरअसल गोपालगंज विधानसभा सीट पर राजद के मुस्लिम और यादव जाति का वोट बैंक सबसे मजबूत है। इस विधानसभा सीट पर यादव वोटर्स की संख्या करीब 46,000 है, तो वहीं 57,800 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा माई समीकरण के वोट बैंक को लेकर राजद के बैनर का भी फायदा मिल सकता है। स्वर्ण की बात करें तो राजपूत वोट करीब 18,000 हैं। ये वोट बैंक अब तक एक मुश्त बीजेपी के सुभाष सिंह के पक्ष में जाता रहा है। वहीं कलवार जाति की बात करें तो सिर्फ 3600 वोट हैं। ये जाति मोहन गुप्ता के साथ खड़ी हो सकती है। मोहन गुप्ता को राजद के वोट के साथ साथ बनियों के वोट पर भरोसा है। स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण वोटर 13,300 और भूमिहार वोटर 15,325 के करीब हैं। कायस्थ वोटर की बात करें तो 8,400 से ज्यादा इनके वोट हैं। इस विधानसभा सीट पर पिछड़ों का वोट बैंक करीब 50,000 से ज्यादा है। ये वोटर साइलेंट रहते हैं। एनडीए सरकार से नाराजगी की वजह से इस बार वोट बैंक का बड़ा हिस्सा राजद की ओर रुख कर सकता है, लेकिन तेजस्वी के मामा साधु यादव की पत्नी के खड़ा हो जाने से यादव वोट में सेंधमारी तय है। इसी तरह ओवैसी की पार्टी के खड़ा होने से मुस्लिम वोटों का बिखराव तय माना जा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी को हो सकता है। इंदिरा यादव गोपालगंज के पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी है। वे दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इसके पहले 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रहे सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के प्रत्याशी पूर्व सांसद साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे बिहार के सीएम अब्दुल गफूर के पोता आसिफ गफूर को महज 36,460 वोट मिले थे। इस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर के प्रत्याशी बने थे और साधु यादव दूसरे नंबर पर। यही वजह है कि इस बार साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं। इंदिरा यादव का ससुराल फुलवरिया प्रखंड के सेलार कला गांव में है। मायका गोपालगंज विधानसभा के अरार मोहल्ले में है, लिहाजा गोपालगंज की जनता के मिजाज को बखूबी तौर पर वे जानती हैं। भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी
तीनों भाषाओं की जानकारी उन्हें है। बता दें कि इंदिरा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर 2015 में बीजेपी के सुभाष सिंह ने जीत हासिल की थी। तब सुभाष सिंह को 78,451 वोट हासिल हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के रियाजुल हक को 73,417 वोट मिले थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज में 2,98,694 मतदाता थे। वहीं कुल 1,72,533 लोगों ने मतदान किया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां 57.79% मतदान हुआ था। 2015 में बीजेपी को 45.49% और आरजेडी को 42.55% वोट मिले थे। बहरहाल जातीय समीकरणों के आधार पर अभी ये कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन राजद के परंपरागत वोटों के बिखराव से बीजेपी को कुछ ज्यादा जरूर दिखता है, परंतु वोट से एक दिन पहले जातीय गोलबंदी किसके पक्ष में होती है, वही प्रत्याशियों का किस्मत तय करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।